तो पागल बन जाओ। अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर का अहंकार, आप ये सोचो कि मैं किसी भी चीज में, क्योंकि याद रखना दुनिया का हर इंसान, एलन मस्क भी यदि क्या इतना कामयाब इंसान है तो वो भी किसी ना किसी चीज में बहुत कमजोर है। इसलिए वो आज भी ईगो ना रख करके अपनी कोशिश और अपनी तैयारी और अपने अभ्यास पर ध्यान देता है। ओके, बिल गेट्स, उसको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर, कि यदि मैंने सीखना बंद कर दिया और जिस दिन मैं ईगो में आ गया उस दिन मैं धराशायी हो जाऊंगा। आज दुनिया के जितने भी कामयाब लोग थे जिन्होंने सेल्स सीखने में, मार्केटिंग सीखने में, समय के साथ अपने लगातार संघर्ष करने में उन्होंने सुधार नहीं लाया, कोशिश नहीं बढ़ाया और घमंड में रहे, आई एम द सीनियर, आई एम द बॉस, आई एम द ग्रेट, वो खत्म। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, ईगो से सीखो, ई को माइनस कर दो, गो योर सक्सेस, दौड़ो, भागो, कोशिश पे कोशिश करो अपनी सफलता के लिए। चलोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो ईगो बना रहेगा, अहंकार, घमंड आपको बेकार कर देगा। और गाइस, इसलिए आपको याद रखना है, सत्य कभी हारता नहीं। बादशाह वही बनेगा जो अकेला लड़ेगा। जिंदगी में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों के सहारे पैसे वाले बन जाते हैं, दूसरों के सहारे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, दूसरों के सहारे बहुत अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन बादशाह नहीं बनते, बादशाह नहीं बनते। एक एग्जांपल के तौर पर, आप उदाहरण के लिए, किसी राज्य का, किसी बड़ी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एक छोटी सी अपनी राजनीतिक पार्टी शुरुआत करता है तो उसका अंतिम समय तक उस राजनीतिक पार्टी का वो क्या कहलाता है, संस्थापक कहलाता है। उदाहरण के लिए आप मायावती को ले सकते हो, उन्होंने बीएसपी पार्टी की शुरुआत किया था, चाहे वो आप जिंदगी में मुख्यमंत्री दोबारा बने या ना बने, लेकिन वो उसकी संस्थापक कहलाएंगे कि नहीं? लेकिन वो संस्थापक बनने से पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी कितनी अड़चनों का सामना किया। बड़े बड़े तरह तरह के जो अपने आप को तानाशाह समझते थे, हर प्रकार की परेशानियों को उन्होंने कैसे सामना किया। जिंदगी में यदि आप चाहते हो कि आप अपनी फील्ड के बादशाह बनना चाहते हो तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, आपको अकेले जूझना पड़ेगा, अकेले आपको संघर्ष पर संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, दर्द झेलना पड़ेगा, वो भी अकेले, सहारे लेकर के नहीं, अकेले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको अपना अचीवमेंट लाना पड़ेगा, आपको दर्द झेलना पड़ेगा, पसीने की जगह खून बहाना पड़ेगा, अकेले आपको लड़ना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेगा अकेले। क्रांति तभी आपके अंदर आती है, इंसान पकता तभी है जब वो अकेले लड़ता है। कहते सारी दौलत, सारे दुनिया के लोग मिलकर के एक तपस्वी नहीं बना सकते, लेकिन एक तपस्वी सबको छोड़ करके जब अपने आप को अकेला पाता है, अकेला लड़ता है, अकेला अपने आप को डुबो देता है उस तपस्या में, वो तपस्वी का जन्म होना शुरू हो जाता है। क्या आप अपने काम के, आप अपने प्रोफेशन के वो तपस्वी, वो अकेले लड़ने के लिए तैयार हो, अकेले डटने के लिए तैयार हो, अकेले हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो, या फिर मैदान छोड़ के भागने वाले हो? अकेले यदि अपने आप को तैयार कर सकते हो तो आने वाले कल के बादशाह भी आप बनोगे, कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता। और दूसरों के सहारे से यदि आप बादशाह बन भी जाओगे तो आपको दूसरे लोग सलाह देंगे, तब कभी आप काम कर पाओगे। आप सही निर्णय लेने वाले नहीं बन पाओगे, सही से आप आगे उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको याद रखना है, इस बात को लगातार कोशिश करने वाले व्यक्ति के जीवन पर एक बात हमेशा लागू होती है, उसका सत्य, उसकी कोशिश कभी हारती नहीं। और क्या बताया गया है कि आप अपने आप को हराने वाला बनाना चाहते हो या जिताने वाला? टॉपिक टू चेंज।